Hello dear students, how are you? I hope all of you are safe at your home. Today we are going to discuss synonyms and antonyms. ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, उसी के बारे में हम जानेंगे इंग्लिश में कि ये कैसे आप इनको यूज़ करते हैं और ये होते क्या हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स होते हैं, synonyms are words which have the same meaning and may therefore be used in place of other words. synonyms means पर्यायवाची शब्द, जिसके ये वह शब्द हैं, ठीक है, जिनके सेम मीनिंग होते हैं एंड मे देयरफॉर बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड्स. और मान लो मुझे कोई वर्ड यूज़ करना है और उसकी जगह पे मैं दूसरा उसी का जो सेम मीनिंग निकाल रहा है वो वर्ड यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, देयर इज़ नो डाउट दैट सिनोनिम्स लैंड कलर वेराइटी टू आवर लैंग्वेज. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सिनोनिम्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज में मतलब रंग और हम वैरायटी ऐड करते हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं कि कलर ऐड कर रहे हैं, एक तरह से जो हमारी जनरल लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक वैरायटी को ऐड करते हैं. जैसे मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैं सेम वही जिसका और कोई शब्द यूज़ कर रही हूँ जिसका सेम वही मीनिंग निकल रहा है, तो ये ठीक है. कई बार होती है हमें कुछ उसको एनहेंस करना होता है और अच्छा सा बना के दिखाना होता है, तो मैं उस शब्द की जगह दूसरा कोई शब्द करती हूँ जिसका मीनिंग तो सेम है. ठीक है, मान लो जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल है और जिसका मतलब है सुंदर, ठीक, लेकिन मैं उसको एनहेंस करना चाहती हूँ, कुछ वैरायटी देना चाहती हूँ, तो मैंने रेविशिंग यूज़ कर लिया. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है बिल्कुल, लेकिन रेविशिंग यूज़ किया उसको एनहेंस करने के लिए, तो वही होते हैं सिनोनिम्स. बट वी मस्ट एक्सरसाइज केयर इन चूजिंग पर्टिकुलर सिनोनिम्स टू एक्सप्रेस आवर आइडिया. लेकिन हमें इस चीज़ को एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सिनोनिम्स चूज़ करते हुए जिससे हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. बिकॉज द सिनोनिम्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड आर नॉट ऑलवेज द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट विद दैट वर्ड. क्योंकि ये कह रहे हैं क्योंकि जो सिनोनिम्स होते हैं पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट, कि उसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट वो नहीं भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है. जैसे मान लो मैं कोई शब्द कहना चाह रही हूँ, ठीक है, और मुझे लगा कि इसका मैं यहाँ पे ये शब्द भी यूज़ कर सकती हूँ. ठीक, एक कोई शब्द बोलना चाह रही हूँ और मुझे लगा उसकी जगह पे मैं ये शब्द भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वहाँ पे वो सुटेबल नहीं है, वो शब्द वहाँ पे नहीं आना चाहिए. तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए. हम जब अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट यही निकल रहा है या नहीं निकल रहा. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब जैसे फ्रेगनेंट मतलब खुशबू, जो महक होती है, ठीक है, अरोमेटिक सेंटेड, ये इन दोनों के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, ठीक है. हॉरिबल डरावना, ड्रेडफुल फ्राइटफुल, सैक्रेड मतलब पवित्र, होली डिवाइन, स्विफ्ट मतलब तेजी से, रैपिड क्विकली. तो अगर हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना चाहते हैं या ये वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग है उनका, तो हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. हम उनको एनहेंस करने के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इसमें और भी आपकी बुक में इससे बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं जिनको आपको याद करना होगा और हमें जर्नली अपनी लाइफ में उनको यूज़ कैसे करना है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो हमें अपने ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट जो है वो है एंटोनिम्स. एंटोनिम्स जो होते हैं उसका मतलब होता है हिंदी में विलोम शब्द. ठीक है, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, मतलब इसका अपोजिट दूसरा शब्द. Antonyms are words which are opposite in meaning or having the contrary meaning. ठीक है, जो एंटोनिम्स शब्द वो है होते हैं जिनका अपोजिट बिल्कुल अलग मीनिंग होता है और उनका अपोजिट होते हैं वो. एंटोनिम्स enable us to express briefly the opposite of another word. जो एंटोनिम्स होते हैं वो हमें इस योग्य करते हैं कि हम एक्सप्रेस कर सके अपोजिट वर्ड्स को
ठीक है, वी कैन यूज़ दीज वर्ड फॉर द सेक ऑफ कंट्रास्ट। हम कंट्रास्ट के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड, गुड, बैड, ये सब। नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग आवर वोकेबलरी। हमारी जो वोकेबलरी है उसको इंक्रीज़ करने, इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारे जो आइडिया हैं उनको क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्टिव, पैसिव, कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब जहाँ आरामदायक, अनकंफर्टेबल हो गया उसका, डिफ़िकल्ट, इजी, मुश्किल, आसान, पोलाइट, इम्पोलाइट, रियल, अनरियल, हैप्पीनेस, सैडनेस, परमानेंट, टेम्पररी, प्रेजेंस, एब्सेंस, रियल, अनरियल, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, डाउट, ट्रस्ट। तो ये सब क्या है, हमारे एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स हैं। जैसे आप बचपन से ही इनको पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत अर्ली क्लासेस में आ जाते हैं आपके पास अपोजिट वर्ड्स, तो आई होप वो आपको आते होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा लेवल आगे आगे बढ़ता है क्लास का, तो ये और भी हमें बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिलते हैं जिससे हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज अपनी करिएगा, और बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में चैप्टर के साथ, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।